सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं परमानेंट 12A एटीजी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में कि कैसे हम 12A एटीजी का ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं, वो भी परमानेंट एप्लीकेशन का। राइट। तो चलिए, बिना देरी किए मैं आपको लेकर चलता हूं मेरी स्क्रीन पर। लेट मी शेयर यू माई स्क्रीन। चलिए जी, आप लोग आ गए हैं मेरी स्क्रीन पर, जहां पर इनकम टैक्स पोर्टल पर हमें करना होता है लॉगिन अपनी संस्थान के लिए। तो चलिए, मैं जल्दी से इसको लॉगिन करता हूं और जब जब मैं इसमें कोई डाटा फिल करूंगा, मैं तब तब इस वीडियो को जो है या तो मैं पॉज कर दूंगा या फिर जो है इसको स्क्रीन को जो है शेयरिंग में बंद कर दूंगा। राइट। तो थोड़ा सा आपको टेक्निकल चीजों को समझना है बस केवल। राइट। क्योंकि हम किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक शेयर नहीं कर सकते। सो मुझे इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। सो लेट मी टेक यू ओवर टू द स्क्रीन। मैं जल्दी से यहां पर जो है लॉगिन करता हूं। आप सभी के पास आपकी संस्थान के जो है लॉगिन आईडी और पासवर्ड्स होंगे। राइट। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ आपको आगे बढ़ना है। मैं जल्दी से यहां पर मेरे यूजर का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, मैं उसके साथ इसको जो है आगे बढ़ता हूं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद आता है हमारा पासवर्ड। फिर से कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास इस प्रकार का एक ऑप्शन आता है। राइट। यहां पर आपको आना है ई फाइल, मतलब यहां पर देखिए इनकम टैक्स का असेसमेंट ईयर का कुछ भी फाइलिंग मांग रहा है इनकम टैक्स रिटर्न की, वहां पर कुछ नहीं करना है आपको। अब इस पर कहीं भी बैक या कंटिन्यू नहीं करना है। आपको ई फाइलिंग पर आना है, इनकम टैक्स फॉर्म पर आना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पर क्लिक कर देना। राइट। चलिए जी, हमने फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर देखिएगा आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, पर्सन विद बिजनेस, पर्सन विदाउट बिजनेस और पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन द सोर्स ऑफ इनकम। तो यहां पर आपको क्लिक करना है और साथ ही आप ये जो ब्रैकेट्स हैं, क्योंकि अभी आप हैं लिस्ट सीरीज पर, अब आपको इस कॉलम पे सिलेक्ट कर देना है। तो आप देखेंगे यहां पर जो है आपके सारे फॉर्म्स दिखते हैं, जैसे टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिलीफ फॉर्म 10 है ना। और इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे, ये है आपका टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिलीफ फॉर्म 10AB। राइट। टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिलीफ फॉर्म 10B। तो यहां 10B में क्या होती है आपकी ऑडिट। राइट। यहां 10B में क्या होती है आपकी ऑडिट। तो इसी प्रकार से 10A अलग है जब हम जो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले रहे होते हैं, और 10AB वो है जहां पर हम परमानेंट के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहे होते हैं। राइट। तो आपको क्या फाइल करना है, 10AB। फाइल नाउ पे हमें क्लिक कर देना है। ध्यान दीजिएगा, फाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम ओरिजिनल पर सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा हमारा फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि हम अब 24-25 से बाहर आ चुके हैं, अब हमारा कौन सा सिलेक्ट होगा, 25-26। तो यहां पर फाइल करने के बाद आगे का सेक्शन आपको कैसे दिखता है, मैं जल्दी से आपको उस पर लेकर चलता हूं। चलिए, हमारी स्क्रीन पर अब आप देखेंगे कि यहां पर लेट अस गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ चुका है। लेट अस गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने ऑप्शंस खुल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के, जहां पर की पर्सन डिटेल्स यहां पर आपको दिखेंगी, ऑपरेशनल डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और अटैचमेंट एंड वेरिफिकेशंस। ये सब हमें यहां पर जो है कंप्लीट करना होता है। तो पहले आते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंटेशन पर। यहां पर संस्था की डिटेल्स जो है वो मैंने हाइड कर दी है यहां पर। राइट। अब बात करते हैं सेक्शन कोड सेलेक्ट करने की। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें सेलेक्ट करना होता है अपना सेक्शन का क्लॉज, ये क्लॉज। राइट। तो यहां पर हम सब सेक्शन 1 क्लॉज सेलेक्ट करें, सेकंड करें, थर्ड करें, फोर्थ करें, ये एक समस्या होती है हमारी एनजीओ को कि यहां पर इन्हें कौन सा सबसेक्शन जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा यहां पर जो सबसेक्शन सेट होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी 12A एटीजी के स्टेटस पर। 12 एटीजी का स्टेटस इन द सेंस कि आपका आपने जो 12 फाइल किया है उसकी वैलिडिटी बची हुई है या नहीं।
आप समझे, आपकी उसकी वैलिडिटी जो है वो बची हुई है या नहीं, इस बात पर भी बहुत ज्यादा जो है चीजें डिपेंड करेंगी। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान भी रखना है, राइट। तो आपकी 12A की अगर जो है कंडीशंस बची हुई हैं तो क्लॉज दूसरा सेलेक्ट होगा, अगर बची हुई नहीं है तो आपको दूसरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, ऑलमोस्ट मैं फिलहाल जिस संस्थान की जो है एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं, वहां पर हमारे पास जो हमारा 12A है, जो हमारी संस्थान का 12A है, वो 24-25 में एक्सपायर हो चुका है। यानी कि मैं इस फाइल को फाइल कर रहा हूं 31 मार्च के बाद। तो मैं यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करूंगा और आगे की ओर बढ़ूंगा, राइट। चलिए जी, अब यहां पर नेचर ऑफ एक्टिविटीज, अगर संस्थान चैरिटेबल है तो ही चैरिटेबल को सेलेक्ट करें, अगर रिलीजियस है तो ही रिलीजियस को सेलेक्ट करें, राइट। तो रिलीजियस कम चैरिटेबल हमेशा ऑप्शन नहीं होता। आपकी संस्थान चैरिटेबल है, आप चैरिटेबल पर क्लिक करें, आगे बढ़े, राइट। अब बात करते हैं हमारे एप्लीकेशन के बारे में कि यहां पर हमें अब हमारी संस्थान की जो डिटेल है वो फाइल करनी है कि हमारी संस्थान जो है ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी संस्थान ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 है। इसको हम फिल करेंगे। क्या आपकी संस्थान जो है इज एस्टेब्लिश अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, देखिए यस का मतलब होता है जो सेक्शन 8 होती हैं, जिनका इनकॉर्पोरेशन डेट होती है, इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है, वो यस क्लिक करेंगे। हमारी संस्थान जो है सोसाइटी और ट्रस्ट में आ रही है तो हम इसको नो क्लिक करेंगे, राइट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट्स रिलीजियस को, अगर आप रिलीजियस वर्क करते हैं तो ही सिलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप रिलीफ ऑफ पुअर, एजुकेशन, मेडिकल, योगा और एनवायरमेंट यहां तक लेकर चलिए। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, इसको अवॉइड कर दीजिए। एडवांसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी ऑफ कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। इन 4-5 पैटर्न के साथ आप बेटर फाइलिंग कर पाएंगे। वेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन क्लॉज इज इरिवोकेबल, क्योंकि हमारा ट्रस्ट में नहीं है तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, राइट। अगर आपकी ट्रस्ट डीड है और इरिवोकेबल पूछता है वो यस और नो, तो आपको इसको हमेशा नो करना है, क्योंकि ट्रस्ट डीड कभी भी इरिवोकेबल नहीं होती है, राइट। चलिए, क्या संस्थान के पास दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, तो बिल्कुल आपको इसे यस टिक करना है। यहीं से आपकी डिटेल्स उठती हैं मेंबर्स की। तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर विद दर्पण पूछा हुआ, राइट, बताया हुआ ना। हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा जो दर्पण आईडी है हम उसको यहां पर जो है अब फिल कर देंगे। तो लेट मी फिल इट। चलिए जी, हमने भर दिया। डेट पूछी गई है हमसे कि किस डेट पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो मैं डेट यहां से जो है एक्सट्रैक्ट करूंगा। सो लेट मी एक्सट्रैक्ट द डेट। चलिए, मैं अब अपनी दर्पण रजिस्ट्रेशन डेट जो है, जैसे आप दर्पण पर जाएंगे, आप एनजीओ डायरेक्टरी में जाइएगा, वहां पर अपनी दर्पण आईडी को सिलेक्ट कीजिएगा। वहां फिल करने के बाद जैसे ही आपका दर्पण डिटेल आती है तो वहां पर होगी दर्पण रजिस्ट्रेशन डेट, राइट। क्या होगी आपकी दर्पण रजिस्ट्रेशन डेट, वहां पर आपको मिल जाती है, तो वही आपको यहां पर जो है सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहां पर जो है दर्पण रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो सिलेक्ट कर देता हूं। चलिए जी, मैं मैच कर लेता हूं मेरी दर्पण रजिस्ट्रेशन डेट को। जी बिल्कुल, मैंने दर्पण रजिस्ट्रेशन डेट जो है मैच कर ली है, और वही डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव, किस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ। तो जाहिर सी बात है, जिस डेट पे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया था उसी डेट से आपका जो है रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाता है। तो आप दोनों में सेम डेट को आप फिल करेंगे और इसको ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे हमारी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है दर्पण की, वो यहां पर जो है वो हमने सेलेक्ट कर दी है, राइट। वेदर एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मेड इन द पास्ट हैव बीन रिजेक्टेड, क्या पहले कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, नो कर देना। अगर आपकी रिजेक्ट नहीं हुई, अगर है तो यस करके उसकी डिटेल फिल कर दिया, कब रिजेक्ट हुई, क्यों रिजेक्ट हुई, राइट। चलिए जी, वेदर क्लेमिंग एग्जेप्शन अंडर 21 ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 के क्लॉज 21 के तहत हमें इनकम टैक्स के अंदर जो है छूट नहीं चाहिए, इसको हमें नो करके चलना है। अब देखिएगा यहां पर आता है मेन सेक्शन की आपको अपने मेंबर्स की कंप्लीट डिटेल यहां पर फिल करनी है। तो ऐड मेंबर पर क्लिक करना है। यहां पर व्यक्ति का नाम, उसका रिलीजन, रिलीजन का मतलब
वो डायरेक्टर है, अगर सेक्शन एडिटर डायरेक्टर होगा। ट्रस्टी है, ट्रस्ट है तो ट्रस्टी होगा। और सेटलर यानी कि जिसके नाम पर ट्रस्ट लिखी गई है, मेन व्यक्ति, उसे सेटलर से करना है। फाउंडर, मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल, जो भी व्यक्ति आपकी गवर्निंग बॉडी के अंदर है वो मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल भी है, मेंबर ऑफ द सोसाइटी भी है, राइट। तो इस प्रकार से आपको ये सारे डिटेल्स फिल कर देनी है। उनका आईडी कोड, आपके पास पेन या आधार क्या अवेलेबल है, वो यस और नो टिक करते हुए, है ना, यस टिक करेंगे जैसे पेन अवेलेबल है। आईडी कोड में सिलेक्ट कर लेना, पेन के लिए पेन देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर 1 है ना, या आधार के लिए 2 नंबर है, तो जो भी आपको फिल करना, मान लीजिए आधार नंबर अवेलेबल आपके पास मेंबर का, तो सिर्फ आधार नंबर आप फिल करके यहां पर आधार नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर और मेल आईडी। इस प्रकार करते हुए यहां पर उनका एड्रेस आपको सेलेक्ट कर देना है। और ध्यान रखिएगा, जैसे आप पिन कोड या पोस्ट ऑफिस जब सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर पहले पिन कोड डाल दीजिएगा, तो एग्जैक्ट आपके पास जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये उठा लेगा, तब आपको यहां पर सही पोस्ट ऑफिस और सही एरिया लोकेलिटी दिखाएगा। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है ऐड पर। ऐड पर क्लिक करते ही वो एक व्यक्ति वहां पर ऐड हो जाएगा, फिर से न्यू मेंबर को आपको ऐड कर देना है, राइट। तो चलिए मैं जल्दी से अपनी इस एप्लीकेशन पर ये जो मेंबर्स की डिटेल है इनको फटाफट ऐड कर लेता हूं, राइट। यहां पर जो है हमें दर्पण की डिटेल हमने यहां पर फिल कर दी, राइट। और यहां पर हमें मेंबर्स की डिटेल्स को जो है वो फिल कर देना है। तो मेंबर का नाम, उसका रिलेशन जो भी हमने बताया, ऑथर, सेटलर, है ना, तो ये यहां पर आपको सेलेक्ट कर देना। मुझे अंदाजा नहीं है कि मेरी वीडियो कब रुक गई थी, तो यहां पर देख लीजिएगा, दर्पण डिटेल आपको फिल कर दी हमने, राइट। उसके बाद क्या पास्ट में कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, नो कर दिया हमने। सेक्शन क्लॉज 21 को नो कर देना है आपको। अब यहां पर मेंबर्स की जो डिटेल फिल करनी है, यहां पर नाम, उसका रिलेशन के अंदर वही सेटलर है, फाउंडर है, मेंबर है सोसाइटी का, है ना, क्या कुछ है वो सब आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर पेन अवेलेबल है या टेन जो है आधार अवेलेबल है, तो यस टिक करके, अगर पेन अवेलेबल तो पेन भर दीजिए, आधार अवेलेबल तो आधार भर दीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है आपको। यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे, राइट। पिन कोड पहले डाल दीजिएगा, जिससे कि यहां पर जो डाटा है आपका वो पहले से उठा ले, तभी आप सही पोस्ट ऑफिस और सही एरिया लोकेलिटी को आप ऐड कर पाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से अपने जो मेंबर्स की डिटेल है उनको फटाफट फिल कर देता हूं और वापस आपको जो है कंटिन्यू करता हूं इस वीडियो को, राइट। अब देखिएगा, यहां पर हमारा जो 1 मेंबर है वो यहां पर जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं ऐसे ही जल्दी से अपने जितने भी सभी मेंबर्स हैं उनको मैं फटाफट यहां पर जो है ऐड ऑन कर लेता हूं और वापस से जो है वीडियो को मैं जो है स्टार्ट करूंगा। यहां पर मैंने अपने जो 6 मेंबर्स हैं हमारी सोसाइटी के, उन सबको मैंने यहां पर ऐड कर दिया है। तो चलिए जी, अब बढ़ते हैं अगली डिटेल की ओर कि यहां पर कोई अदर पर्सन है जो आपके स्टाफ में हो लेकिन जो है शेयर्स बेनिफिशियरी ओनर्स ना हो, तो वह यहां पर भी आप जो है सेव कर सकते हैं। अब मैं इस डिटेल को कर देता हूं सेव। तो हमारी जो प्राइमरी डिटेल है वो यहां पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं ऑपरेशनल डिटेल्स पर। तो चलिए जी, ऑपरेशनल डिटेल्स में चलते हैं। सबसे पहला, क्या संस्था के पास कोई स्कूल कॉलेज है, हमने संस्था से कंफर्म कर लिया, नहीं है जी। क्या संस्था का कोई प्रॉपर्टी हेल्ड कर रही है ट्रस्ट के रूप में, तो हमने इसको भी जो है नो कर दिया है क्योंकि हमारी ट्रस्ट नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, देखा ना यहाँ पर बिजनेस अंडरटेकिंग एज अ प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट है ना, तो हमारी ट्रस्ट नहीं है तो हमने इसको छोड़ दिया है। इफ एप्लीकेंट हैज एनी इनकम इन द नेचर ऑफ द प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट के रूप में कोई इनकम है क्या, नहीं है जी, छोड़ देते हैं इसको भी। क्या डिटेल्स ऑल अकाउंट्स हेल्ड बाय द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, तो यहां पर आपको देने हैं संस्था के वो सभी अकाउंट्स जो संस्था मेंटेन कर रही हो। तो हम यहां पर जो है अब अपनी बैंक डिटेल्स को ऐड करेंगे। तो मैं तब तक के लिए अपनी स्क्रीन को पॉज कर लेता हूं और जल्दी से आपको जो है यहां पर बैंक डिटेल्स को फिल करवा देते हैं। चलिए जी, आपसे देखिए यहां पर आपसे पूछा जाता है आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, ये 2 चीज आपको डालनी है और इसको ऐड कर देना, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यहां पर। तो मैं जल्दी से अपनी जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो मैं यहां पर जो है फिल आउट कर देता हूं। लेट मी कंप्लीट आईएफएससी कोड एंड अकाउंट नंबर। तो चलिए जी, मैं जल्दी से अपना जो अकाउंट नंबर है वो भी यहां पर फिल कर देता हूं। बैंक डिटेल ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा, राइट। जैसे आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे तो ये बैंक डिटेल ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो चलिए जी, अब हम बैंक डिटेल फिल कर चुके हैं। लिस्ट ऑफ ऑल लैंड्स, कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह है संस्थान के पास या संस्था के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, लैंड बिल्डिंग है, कुछ भी, तो उसको आपको डिटेल देनी होती है।
यहां पर बाकी के जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके जो है, क्योंकि आप एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी जो आपने स्टार्टिंग में जो अनसेलेक्ट किया था, तो वहां पर आपको ये फालतू की चीजें भरने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। चलिए जी, सेव कर दें इसको भी। हमारा सेकंड ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास बचे हैं हमारे डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये सारी चीजें फिल करनी है हमें हमारी ऑडिट्स के हिसाब से, क्योंकि हमारी संस्था के पास काफी सारी ग्रांट्स मिली हुई हैं, तो हमें इन जो जानकारियां हैं इन सबको मुझे बड़ी बारीकी से फिल करना होगा। मैं एक बार जल्दी से इसको फिल कर देता हूं। देखिए, यहां पर आपको कॉर्पस अमाउंट देना है अपना, आपका जो सरप्लस होते हैं, आपके जो फंड्स रिजर्व होते हैं वो यहां पर देने हैं आपको, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है आपके ऊपर कोई लोन वगैरह वो यहां देना होता है, अदर लाइबिलिटी अगर किसी का लेन देन तो यहां आपको देना है, टोटल लाइबिलिटीज ये अकाउंट हो जाएंगी। सेम ऐसे ही लैंड और बिल्डिंग के लिए आपके पास क्या है, अदर फिक्स्ड एसेट्स क्या है, तो ये सारी चीजें आपको फिल करते जाना है। इनकम रिसीव्ड इन द प्रीवियस 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के अंदर जो भी आपको इनकम, देखिए आप जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं आपकी, उसके यहां से आप जो है फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते जाएंगे और उसके हिसाब से जो है यहां पर आप अपने जो है स्टेट गवर्नमेंट से कितनी ग्रांट मिली, सेंट्रल से कितनी ग्रांट मिली है ना, सीएसआर की कितनी ग्रांट है आपके पास, स्पेसिफिक अदर कोई ग्रांट है क्या, कोई अदर इनकम हुई क्या, जैसे मेंबरशिप से इनकम हो रही है हमारे पास, या हमारे पास डोनेशन आ रहा है, हमारे पास जो है स्कूल से फीस आ रही है ना, तो अदर इनकम जो आती है वो यहां पर आपका टोटल निकलता है। तो ये सारी चीजें बारीकी से आपको मैच कर लेनी है। क्या आपने कोई फंड जो है रिलीजियस नेचर में खर्च किया, तो हमने वहां पर रिलीजियस टैग ही नहीं किया था, तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन आएगा ही नहीं। तो मैं जल्दी से इसको और कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आता हूं मैं आपके पास वापस अपनी इस स्क्रीन को लेकर। तो मैं तब तक के लिए वीडियो को ही पॉज कर रहा हूं। के 3 साल की जो गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिली हैं, सीएसआर की ग्रांट मिली है, अदर ग्रांट्स हैं, अदर इनकम है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर एड ऑन कर दी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको सेशन टाइम आउट दिखाएगा, तो उसको कंटिन्यू करते जाएगा, फिर से आपका जो है टाइम बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक कर देते। अब देखिए हमारे पास तीनों चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सिर्फ मुझे जो है अटैचमेंट्स देने हैं और वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अटैचमेंट पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द स्टेब्लिशमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट क्या रहा आपका आपके पास, और यहां पर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एविडेंस इन द क्रिएशन। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये डॉक्यूमेंटेशन वाला जो पार्ट है ये बड़ा सिनेरियो बड़ा मजेदार है। कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास कोई भी यंत्र ऐसा जो दिखा सके कि भाई आपकी जो है संस्था रजिस्टर्ड हुई, तो ट्रस्ट वाले तो अपनी ट्रस्ट डीड लगाएंगे, यहां भी ट्रस्ट डीड लगाएंगे, यहां भी ट्रस्ट डीड लगाएंगे, तीनों जगह है ना। सोसाइटी वाले क्या करेंगे, यहां पेन, यहां बायोलॉज, यहां पर आपका सर्टिफिकेट, राइट। तो मैं तीनों को फटाफट अटैच कर देता हूं। उसके बाद आते हैं यहां पर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इसको छोड़ देना है आपको। यहां पर प्रीवियस कॉपी जो है आपकी एग्जिस्टिंग 1280G वो यहां पर अपलोड कर देना है आपको। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एनुअल अकाउंट्स, तो एनुअल अकाउंट्स यहां पर ऐड कर देने हैं आपको, राइट। और रिजेक्शन वाला अगर है कोई केस तो यहां पर अटैच करेंगे, बाकी सारी चीजों को एज इट इज छोड़ देंगे हम। अगर आपने कोई भी बायोलॉज में मॉडिफिकेशन वगैरह करवाया तो यहां पर आप अटैच कर देना उसको, राइट। बस इतना सा आपको सबमिट करना है। अटैच फाइल, यहां पर जो भी ऑथराइज सिग्नेचरी है उसको, उसका रिलीजन जैसे सन ऑफ उनके पिताजी का नाम भर के और डेट वगैरह के साथ इसको डेस प्लेस के साथ करके इसको सबमिट कर देना और ओटीपी के साथ इसको सेव कर देना। तो चलिए मैं जल्दी से अटैचमेंट्स लगा देता हूं। यहां पर मैं जो है अपने पेन की अटैचमेंट लगाता हूं। चलिए जी, मैं चलता हूं अपने डेस्कटॉप पर। यहां पर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हैं, मैं पेन यहां पर मैंने अटैच कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं अपना जो है बायोलॉज की कॉपी जो है वो यहां पर जो है सबमिट करूंगा। मैं पहले यहां पर बायोलॉज की कॉपी लेकर आ जाता हूं। तब तक के लिए मैं फिर से एक बार वीडियो को जो है पॉज करूंगा। चलिए मैं तब तक सर्टिफिकेट लगा देता हूं, बाकी के डॉक्यूमेंट्स लगा देता हूं। मैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैंने यहां पर जो है लगा दिया है। अब यहां पर हमसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला मांगा था, छोड़ देते हैं इसको। अब हमारे पास है सेल्फ सर्टिफिकेशन कॉपी ऑफ द सेक्शन 8, जो पहले की वाली परमिशन है उसको लगा देते हैं। तो चलिए हम SS 1280G है ना, तो मैंने यहां पर जो है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगा दी है अपने प्रीवियस 1280G की। अब यहां पर एनुअल अकाउंट्स है हमारा 3 साल का, तो एनुअल अकाउंट्स फाइनल एनुअल अकाउंट हमारे पास जो है अवेलेबल है। ओके, यहां पर ध्यान रखिए 5 MB से कम की कॉपी आपको अटैच करनी है। बाकी की सारी चीजें हमारी कंप्लीट हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। अब मैं यहां पर जल्दी से अपना जो मेरा बायोलॉज है उसको और अटैच कर देता हूं और इसको जो है मैं सबमिट कर देता हूं। तो तब तक के लिए मैं अपनी स्क्रीन को जो है अब आपके सामने पॉज कर रहा हूं, राइट। मैं रिकॉर्डिंग को ही पॉज कर
चलिए जी, मैं यहाँ पर अपना जो बायोलॉजी की कॉपी थी वो भी मैंने यहाँ पर जो है वो सबमिट कर दी है। डॉक्यूमेंटेशन हमने कंप्लीट सबमिट किए हैं। ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अपने सबमिट करने होते हैं। आपका पैन, आपका बायोलॉज, आप उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका 1280G की जो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज है पुराने वाले की, है ना, आपके फाइनल एनुअल अकाउंट्स जितने भी हैं वो आपको सबमिट कर देने हैं। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर जो है कंप्लीट सबमिट कर दी। अब यहाँ पर देखिए, फाइनल एनुअल अकाउंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे कुछ साथी जो है यहाँ पर ऑडिट लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑडिट अगर मांगी जाती है तो यहाँ ऑडिट लिखा होता है। आप इनकम टैक्स पोर्टल को डील कर रहे हैं, राइट। इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑलरेडी आपकी ऑडिट सबमिट होती है, तभी आपको यूडीआईएन मिलता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एनुअल अकाउंट्स में क्या लगाना, जो आपका एनुअल प्रोफाइल था प्लस में आपकी बैलेंस शीट, जिससे आपके जो एनुअल खर्चे वो मेंटेन हो जाए। तो वो दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है क्या, आपका एनुअल अकाउंट। तो आपको यहाँ पर अपना फाइनल एनुअल अकाउंट सबमिट करना है। तो हमने यहाँ पर जो है वो सारी चीजें सबमिट कर दी है। मैं जल्दी से यहाँ पर जो है डिटेल्स जो है फिल करके अब इसको जो है मैं फिल कर देता हूं। इसको हम जो है ओटीपी इसका ले लेते हैं। तो चलिए जी, मैं जल्दी से इनकी डिटेल फिल कर देता हूं और इसको कंप्लीट मैं यहां पर कर देता हूं। लेट मी कंप्लीट द सेम। मैं जल्दी से इनके फादर का नेम वगैरह फिल करके और यहां पर जो है फिल करके इसको मैं अब सबमिट कर रहा हूं, राइट। जल्दी से जो है ओटीपी ऑन आधार कर देते हैं इसको और कंटिन्यू कर देते हैं और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं और यहां पर ओटीपी के साथ हम इसको सबमिट कर देंगे, राइट। चलिए जी, तो यहां पर हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। चलिए जी, ये था हमारा प्रोसीजर इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने का। अब मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।